हेलो गाइस, स्वागत है आपको यूआर सिग्मा टेक चैनल में। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट का मास्टरी क्लास। जावा स्क्रिप्ट का मास्टरी क्लास का मतलब है कि हम लोग जावा स्क्रिप्ट को बेसिक से एडवांस लेवल पे सीखेंगे। और ये नहीं कि पहले मैं बेसिक का कोर्स अपलोड करूंगा, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट में फिर एडवांस का कोर्स आएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप साथ साथ में ही बेसिक और एडवांस दोनों सीख सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो, स्टूडेंट हो, आपको कुछ भी नहीं आता, या फिर आप प्रोफेशनल जॉब ही क्यों ना कर रहे हो जावा स्क्रिप्ट में, अगर आपको जावा स्क्रिप्ट में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या फिर डाउट है, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपसे इंटरव्यू नहीं निकल पा रहा है, तो आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। मैं हर मंडे एक जावा स्क्रिप्ट का नया टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। जैसे आज मैं इंट्रोडक्शन देने वाला हूं जावा स्क्रिप्ट के बारे में कि जावा स्क्रिप्ट है क्या चीज और हम इसको क्यों यूज करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, लूप के बारे में पढ़ेंगे। आपको हर मंडे नया वीडियोस मिल जाएगी और विद इन 3 मंथ आपको जावा स्क्रिप्ट कंप्लीटली बेसिक टू एडवांस आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जावा स्क्रिप्ट जावा का ही एक वर्जन है, जावा का ही एक फ्रेमवर्क है जो जावा से इंस्पायर होकर बना है जावा स्क्रिप्ट। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ ये आप टोटली रॉन्ग हो। जिस तरीके से गुलाब और गुलाब जामुन में कोई भी कनेक्शन नहीं है, उसी तरह से जावा और जावा स्क्रिप्ट में कोई भी कनेक्शन नहीं है। बस नाम का फर्स्ट वर्ड जावा स्क्रिप्ट का जावा, वो जावा के साथ मैच करता है, इसलिए लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। दोनों ही अलग है, दोनों का सिंटैक्स अलग है, दोनों अलग वे में काम करता है। आप धीरे धीरे जब जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगी। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं इजी तरीके से और आसान भाषाओं में सिखाने का कोशिश करूंगा और एग्जाम्पल के साथ। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन में आते हैं और शुरू करते हैं हमारा इस कोर्स का नया पार्ट। और हाँ, वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जावास्क्रिप्ट को सिंपल तरीके से समझने के लिए आइए सबसे पहले देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है। तो जावास्क्रिप्ट इज अ लाइट वेट इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेनली यूज्ड टू मेक वेब पेज इंटरैक्टिव। मतलब कोई भी वेब पेज को इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं। जैसे कि एक वेब पेज है, उस वेब पेज के अंदर एक बटन है, उस बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे कोई इवेंट परफॉर्म हो। इवेंट परफॉर्म हो का इन द सेंस कि जैसे कि हम उस बटन पे क्लिक किए, एक पॉपअप बॉक्स आ गया और पॉपअप बॉक्स में हमारा कुछ मैसेज लिखा हुआ है। जैसे कि आप बहुत सारे चीजों में देखे होंगे कि फ्लिपकार्ट का आप ऐड टू कार्ट वाले बटन पे जब क्लिक करेंगे, कोई प्रोडक्ट को ऐड करेंगे कार्ट में और ऐड टू कार्ट वाले बटन पे जाएंगे और उस प्रोडक्ट को अगर डिलीट करेंगे ना, तो वहां पे एक पॉपअप बॉक्स आएगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस प्रोडक्ट। तब आप यस करोगे तो डिलीट हो जाएगा, नो करोगे तो वो नहीं डिलीट होगी। तो वो जो पॉपअप बॉक्स आया और उसके अंदर हमें एक एक्शन परफॉर्म हो रही है और उसमें भी ऑप्शन हमको दे रही है कि आप चूज करो, तो वो है जावास्क्रिप्ट। HTML में हमें एक्स्ट्रा कुछ कुछ परफॉर्म करने की क्षमता नहीं है विदाउट जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को सोचने की पावर है। जावास्क्रिप्ट सोच सकता है और उसके बारे में जवाब दे सकता है। सोचने का इन द सेंस, अगर हम HTML को बोलेंगे 2+2 क्या होगा, तो HTML और CSS बोलेगा 2+2 होगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट बोलेगा 2+2 4 होगा, क्योंकि उसको सोचने का क्षमता है, वो ऐड कर देगा नंबर को। 2 - 2 0 होगा, ये जावास्क्रिप्ट कहेगा हम लोग को। जावास्क्रिप्ट एक, अगर मान के चलिए एक फॉर्म है, फॉर्म में अगर एक ईमेल आईडी का टेक्स्ट बॉक्स है, ईमेल आईडी के जगह पे हम अपना नाम को भेज देंगे, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम उसको बैकएंड में डेटा भेजने से पहले हम उसको रोक सकते हैं कि नहीं, ये प्रॉपर डेटा नहीं है, आप अपना प्रॉपर डेटा भरिए, तब जाके हम डेटा को सबमिट करेंगे, तब जाके हम बैकएंड में हिट करेंगे। तो ये बहुत सारे परफॉर्म्स हैं जो जावास्क्रिप्ट के हेल्प से हम लोग वेब पेजेस में कर सकते हैं। और हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट में अगर हम लोग जाएंगे तो जावास्क्रिप्ट को क्रिएट किया गया है 1995 में ब्रेंडन ईच के द्वारा, या कहो कि ये उनका पिता है या फाउंडर है, दोनों बात बराबर है। जावास्क्रिप्ट को जब लॉन्च किया गया था उस टाइम पे नाम था मोचा,
फिर उसको चेंज कर दिया गया और चेंज करके रखा गया लाइव स्क्रिप्ट। उसके बाद फिर इसका नाम को चेंज करके रखा गया जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट का हमेशा वर्जन का नाम, जैसे वर्जन अपडेटेड वर्जन आते रहता है, और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का नाम को रखा गया है इक्मास्क्रिप्ट, जिसमें आप इक्मास्क्रिप्ट 6, इक्मास्क्रिप्ट 5 ये सब आप पढ़ेंगे यहाँ पे। और हमें जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़ना चाहिए? जावास्क्रिप्ट इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि अगर हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे एंगुलर, रिएक्ट, Vue.js ये सारा का सारा बेस्ड है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। और रिएक्ट क्या चीज़ है ये हम लोग आगे जानेंगे। बैकएंड में अगर हम लोग जाएंगे तो Node.js कैप्चर कर रखा है। मोबाइल ऐप में जाएंगे तो हमें रिएक्ट नेटिव और आइकॉनिक कैप्चर कर रखा है। अगर डेस्कटॉप ऐप में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रखा है। उसी तरह से गेम और एआई मशीन लर्निंग में भी जावास्क्रिप्ट कैप्चर कर रखा है। हर जगह पे आपको जावास्क्रिप्ट देखने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट में बहुत अच्छे से कमांड आ गए हो तो ये सब सीखना आपके लिए बहुत ईजी है। आप ये सब चीज को, ये सारे चीज को 1 साल के अंदर ये सब को कवर कर सकते हैं। और आप यकीन मानो ये बहुत अच्छा आपको पैकेज दिलाने के लिए काफी है। मिनिमम आपका पैकेज स्टार्टिंग हो सकता है 20 लाख पर एनम के हिसाब से। अगर ये सारे चीजें आपको आती है तो ये मिनिमम अमाउंट हो गया। तो आप सोच सकते हैं जावास्क्रिप्ट का क्या डिमांड हो सकता है। और जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए हमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखनी पड़ती है, या फिर हम जावास्क्रिप्ट का एक नया पेज क्रिएट कर सकते हैं जिसका एक्सटेंशन .js होना चाहिए। तब जाके हम जावास्क्रिप्ट का कोड को हम एक्सेस कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले एक हेलो वर्ल्ड का कोड हम प्रिंट करते हैं, तब हमको जावास्क्रिप्ट का एक शुरुआती दौर मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसमें हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। तो इस फोल्डर का नाम हम रखेंगे इंट्रोडक्शन। तो इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का जो सारे टॉपिक्स है हम इसमें राइट डाउन करते रहेंगे। पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन, और जितने भी पार्ट्स को मैं कवर करूंगा सारे के सारे गिटहब में अपडेट करता जाऊंगा, ताकि आपको वहां से आप सोर्स कोड या फिर आप वो कंटेंट देख सकते हैं, आगे चल के उसको पढ़ सकते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में आया और मैं अभी एक HTML का पेज क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया आपका VS कोड का। सबसे पहले एक index.html का एक फाइल क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हम HTML का कोड लिखते हैं। सबसे पहले HTML का बॉयलर प्लेट लिखते हैं। ये HTML का बॉयलर प्लेट है। इस तरह से HTML के बारे में अगर आपको नहीं पता, CSS के बारे में आपको नहीं पता, तो मैं इस चैनल में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ वीडियो, आप जाके देख सकते हैं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आई तो कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट सीरीज में मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा। हेलो HTML लिखते हैं इसको और सबसे पहले रन करते हैं इसको ब्राउजर में। तो रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉपी पाथ करते हैं और हम ब्राउजर पे जाएंगे और ब्राउजर में जाने के बाद इसको पेस्ट कर देंगे, तो हमको हेलो HTML देखने को मिल जाएगी। हेलो HTML दिख गई। अब हमको जावास्क्रिप्ट देखना है। जावास्क्रिप्ट को ये HTML का कोड हो गया। अब हमको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर जाऊंगा और स्क्रिप्ट टैग का अंदर लिखूंगा जावास्क्रिप्ट का कोड। तो प्रिंट करने के लिए जैसे और भी जैसे हम लोग C++ में सीखते हैं कि प्रिंट का यूज़ करके हम प्रिंट करते हैं, तो उसी तरह से हम लोग जावास्क्रिप्ट को console.log का यूज़ करके हम इसको प्रिंट करेंगे। console.log ये होता है प्रिंट का एक सिंटैक्स होता है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट का एक कोई भी सिंटैक्स, जैसे हर एक लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है, जावास्क्रिप्ट का console.log जो है प्रिंट का एक सिंटैक्स है। तो हम इसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं, हेलो वर्ल्ड। अब हम इसको देखेंगे यहाँ पे ब्राउजर में देखेंगे तो यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करेंगे हेलो वर्ल्ड नहीं आया। क्यों आएगा? क्योंकि हम यहाँ HTML पेज में है और जावास्क्रिप्ट का कोड हमें नहीं दिखती है नॉर्मल HTML में।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंसोल में जाके देखेंगे तो इस जगह पे हमको हेलो वर्ल्ड दिखाई देगी, हमें इस जगह पे नहीं देगी। तो क्या हम इस कोड को, हेलो वर्ल्ड कोड को यहाँ पे नहीं ला सकते हैं और इस जगह पे नहीं दिखा सकते? बिल्कुल दिखा सकते हैं। ये हम आगे जब डॉम के बारे में पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में, तब हमें ये चीज आसान, तब ये प्रोसेस जो है वहां पे हमें पढ़ने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें इतना ही देखने को मिलेगा जावास्क्रिप्ट का कैसे प्रिंट करते हैं, जावास्क्रिप्ट का लॉजिक क्या है। हम एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ पे भी इस कंसोल के जरिए हम यहाँ पे 2+2 को हम लिख के देख सकते हैं। इसका जवाब है 4, इसका मतलब आ गया 4। तो क्या हम इस जगह पे 2+2 को अगर हम देखेंगे तो क्या हमको 4 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्या आएगा? 2+2 ही आएगा। देखो रिफ्रेश किए, 2+2 ही आएगा। HTML को पता नहीं चल रहा कि ये 4 है, लेकिन जावास्क्रिप्ट को पता चल गया कि ये 4 है। फिर से अगर हम इस जगह पे +2 फिर करेंगे तो हमें 6 रिजल्ट आएगी। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट को सोचने का क्षमता है, उसको कैलकुलेशन करने का पावर है, वो कैलकुलेट कर पाती है अपने एंड से। जावास्क्रिप्ट को रन करने का एक और तरीका है, अगर हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर इसको नहीं लिखेंगे तब भी रन हो जाएगी। अभी देखो यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, यहाँ का जितना भी कोड है सारा का सारा गायब हो जाएगा। कंसोल को क्लियर करते हैं, कंसोल क्लियर करते हैं तब जाके, यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, कंसोल क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं यहाँ पे main.js के नाम से। main.js के नाम से अब हम यहाँ पे console करेंगे, console.log के अंदर अब हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, WORLD, और क्या लिखा हुआ रहा, सॉरी, हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा। अब हम रन करेंगे और देखेंगे यहाँ पे रिफ्रेश करके रन करेंगे, नहीं आएगा रिजल्ट, नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं जो है मैं इसमें HTML पेज को रन कर रहा हूँ और मैं जावास्क्रिप्ट का रिजल्ट ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिलने वाला। क्योंकि HTML जो पेज है इसको पता ही नहीं कि जावास्क्रिप्ट क्या है और कहाँ है। तो सबसे पहले मैं जावास्क्रिप्ट का डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा जाता है इसका डायरेक्शन, src के अंदर हम ये देंगे इसका पाथ, फाइल का पाथ दे दिया। अब हम इस पेज को पता है कि जावास्क्रिप्ट नाम का एक ये पेज है। अब इस पेज को भी हम इस जगह पे ले आए, अब हमको दिखेगा यहाँ पे जैसे वहां पे दिख रहा था, एग्जैक्टली वहां पे दिखेगा हेलो वर्ल्ड। ये 2 तरीके हैं जिसके हिसाब से जिसके वजह से हम जावास्क्रिप्ट को रन करते हैं। तो आई होप कि आपको बेसिक नॉलेज तो समझ में आ गई है कि जावास्क्रिप्ट को रन कैसे करते हैं, और क्या आगे हम लोग जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट में आगे हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स क्या होती है, फंक्शंस क्या होती है, एरे क्या होती है, लूप क्या होती है, कंडीशन क्या होती है। ये सब के बारे में जब जानेंगे, इसका सिंटेक्स क्या होता है, ये सब चीज का नॉलेज हम लोग लेंगे जावास्क्रिप्ट के इस सीरीज में। और आई होप कि मैं आपको बहुत ही अच्छे और सिंपल कॉन्सेप्ट में ये जो मतलब कॉम्प्लेक्स लॉजिक है इजी तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, और ऐसे सीरीज को पाने के लिए और प्रोजेक्ट्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस को जानने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय हिंद।